आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। नवरात्रि के इस पावन त्योहार में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप बहुत ही कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती हैं और अपने भक्तों के शत्रुओं के लिए भयानक होती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर आती हैं। सती ने जब अपने पिता द्वारा अपमानजनक शब्द कहे जाने पर अपने आप को हवन में भस्म कर लिया था, उसके बाद भगवान शंकर सांसारिक कार्यों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान और घोर तपस्या करने के लिए वो पहाड़ों में जाकर बस गए थे। जब माता सती ने अगले जन्म में पार्वती और माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने भगवान भोले शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई हजार सालों तक घोर तपस्या करी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के इस घोर तपस्या से और उनके संकल्प से प्रसन्न होकर विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान भोले शंकर अपने पूरे जुलूस के साथ बड़े ही विचित्र रूप में राजा हिमालय के महल में पहुंचे। भगवान शंकर का पूरा शरीर राख में लिपटा हुआ था। भगवान भोले शंकर की बारात में साधु, सन्यासी, ऋषि मुनियों के अलावा भूत, प्रेत और अघोरी भी थे, जिन्हें देखकर द्वार पर खड़े राजा हिमालय, उनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदार भयभीत हो गए। जब माता पार्वती को इस बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने परिवार और भगवान शंकर को शर्मिंदगी से बचाने के लिए एक भयानक रूप धारण कर लिया, और वो रूप था माता चंद्रघंटा का। जिस रूप में माता का रंग सुनहरा था और 10 भुजाएं थीं। अपने इस रूप में माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शंकर से ये आग्रह किया कि वो अपने इस भयावह रूप और अपने इस जुलूस को बदल के एक सुंदर राजकुमार के रूप में बारात लेकर आए। भगवान शंकर ने माता पार्वती की इस बात को मानते हुए अपना रूप एक सुंदर राजकुमार में बदल लिया और फिर वो बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आए और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और बड़ी धूमधाम से माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। उनके इस विवाह के दिन को हर साल बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जो भी भक्त माता चंद्रघंटा की मन से और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, उसके सभी संकट और मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए और माता को लाल रंग के पुष्प जरूर अर्पण करने चाहिए।